का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए परमेश्वर के वचन का हम ध्यान करेंगे जो आपको मिलेगा मत्ती 7 अध्याय, और हम उसका अगर हम 21 पद से पढ़ाई करेंगे। लिखता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, वचन को हम पढ़े कि जो मुझे हे प्रभु कहेगा, उनमें से हम देखते हैं कि हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करने पाएगा। मेरे प्रियो, स्वर्गीय पिता का इच्छा का मतलब है उसका इच्छा का साधन करना, उसके बात को मानना, उसके वचन के अनुसार चलना। आज का ध्यान का विषय होगा मेरे प्रियो कि 5 कुंजियां ऐसा है जो हमें परमेश्वर के इच्छा को साधन करने के लिए मदद करता है। 5 कुंजियां, 5 चाबी, 5 सीक्रेट, 5 स्टेप, 5 विषय जो हमें परमेश्वर के इच्छा को साधन करने के लिए मदद करता है। उनमें से हम एक विषय को आज देखेंगे। ये 5 भागों में आज मैं इसको बांटा हूं। आज पहला चीज देखेंगे, पहला स्टेप 5 पहला कुंजिया देखेंगे और पहला कुंजी क्या है। उसके बाद काला दूसरा कुंजी के बारे में, परसों तीसरा कुंजी के बारे में, ऐसा हम जिक्र करेंगे। लेकिन आज पहला कुंजी के बारे में चिंता करेंगे, और पहला कुंजी है दुख उठाना। अगर हम दुख उठाएंगे, आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर का इच्छा को हम पूरा करेंगे। अगर एक वचन को हम निकालेंगे, जिस प्रकार हम देखते हैं कि इब्रानी 5 अध्याय, अगर उसका 8 पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, वहां क्या लिखता है वचन, ध्यान देंगे। इब्रानी 5 अध्याय और उसका 8 पद से, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे प्रियो, अगर दुख नहीं उठाएंगे, यीशु मसीह दुख उठाया, हमारा फोकस ज्यादा यीशु मसीह का चंगाई के ऊपर रहता है। यीशु मसीह अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दों को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया, बीमारियों को चंगा किया। यह वरदान है मेरे प्रियो, ये आज्ञा पालन को दर्शाता नहीं, ये आश्चर्य कर्म, ये वरदान है परमेश्वर की तरफ से। यीशु मसीह बहुत सारा मिरेकल किया, बहुत सारा आश्चर्य कर्म किया, लेकिन वो दुख उठाया, दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर का पुत्र होकर स्वर्ग में था, हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ में था। स्वर्ग का सिंहासन को, स्वर्ग को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। ये पाप की धरती पर मनुष्य के समानता में हो गया। मेरे प्रियो, दुख उठाया, कितना थप्पड़, कितना कीला ठोका गया, 3 कीला ठोका गया, भाला छाती में मारा गया, कांटों का मुकुट चढ़ाया गया, 39 कोड़ा मारा गया। बाइबल पढ़ना आसान है मेरे प्रिय, प्रचार करना आसान है, गीत गाना भी आसान, आराधना करना भी आसान है, लेकिन दुख उठाना, आज्ञा पालन करना बहुत मुश्किल है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4, 3 घंटा आप खड़ा होकर प्रचार कर सकते हो, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाओ बोलने से आप नहीं कर पाओगे। इस समय से यही बात को हमको सिखा रहा है, वचन हमें यही बात को सिखा रहा है कि अगर परमेश्वर का इच्छा को हमें पूरा करना है, परमेश्वर का मर्जी को अगर पूरा करना है, उसका इच्छा को साधन करना है मेरे प्रियो, तो हमें कुछ सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। दुख उठा कर यीशु मसीह सांसारिक अभिलाषा में गिरा नहीं मेरे प्रिय, पाप में गिरा नहीं, आंखों का अभिलाषा में गिरा नहीं, शरीर की अभिलाषा में गिरा नहीं।
क्वेर ग्रुप में हम अच्छा आराधना करते हैं। जवान लोगों में आपसे कहता हूं, आप अच्छा आराधना कर सकते हो, लेकिन अभी तक क्या आप व्यभिचार के बंधन से मुक्त हुए हो क्या? व्यभिचार को छोड़े, व्यभिचार से भागे हो क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर से भागे हो क्या? यूसुफ का जीवन को देखिए मेरे प्रिय, उसके जीवन में कितना दुख आ रहा है, फिर भी वो परमेश्वर का वचन में बने रहा, परमेश्वर के सिद्धता में बने रहा, परमेश्वर का परिपक्व में बने रहा। मेरे प्रियो, सियाना है वो जो सियाना रहता है, उसी को परिपक्व कहा जाता है। आज्ञा मानना हमें सीखना है मेरे प्रियो, दुख उठाना है। दुख वचन में हम देखते क्रूस नहीं तो ताज नहीं। अगर क्रूस नहीं उठाएंगे हमें ताज नहीं मिलेगा, मुकुट नहीं मिलेगा। इसलिए प्राण देने तक तुम्हें विश्वास योग्य रहना है। मतलब क्या है? हमें जो दुखों से गुजरना है, जो परीक्षा से गुजरना है, वही हमें मुकुट देगा। सोना को आग में क्यों उतारा जाता था? कि वो और चमके। आयब के जीवन में दुख आया, आयब के जीवन में जो दुख आया वो आज्ञा मानना सिखाया मेरे प्रिय। उसका परख हुआ, परीक्षा हुआ। एक मसीह होकर अगर हमारा जीवन में हम दुख अगर नहीं उठाते हैं तो हम मसीह नहीं है मेरे को। हम नामधारी हैं, खाली आशीष और चंगाई, खाली हीलिंग और चंगाई, खाली चंगाई सभा। विश्वासी होकर आप चंगाई सभा में जाते हो, इतना बड़ा मूर्ख और कोई नहीं, इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं। ऑलरेडी इस मसीह आपके लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, आपका रोगों को, आपका श्रापों को कलवरी के क्रूस पर मिटा दिया है। हम फिर क्यों उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं? अभी उसके लिए दुख उठाना है, कष्ट उठाना है। अब्राहम आज्ञा मान रहा था, लेकिन कुछ चीजों को नहीं छोड़ रहा था। उसको परमेश्वर ने कहा तुम्हारा कुटुंब को छोड़, तुम्हारे परिवार को छोड़, तुम्हारा देश को छोड़कर चल। 3 बातों को छोड़ने के लिए बोला परमेश्वर अब्राहम को, लेकिन 3 बातों में से हम देख रहे हैं कि कुटुंब को नहीं छोड़ रहा है। उसका पिता को साथ में लेके आ रहा है, उसका पुत्रा को साथ में लेकर आ रहा है, लूत को। पिता मर गया आधा रास्ते में, लूत उससे अलग हो गया। उसके बाद हम देखते हैं हाजिरा को भी मतलब वो नहीं छोड़ रहा है। लास्ट में हम देखते हैं कि जब इसहाक का पैदा हुआ, इसहाक जब जन्म हुआ परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार, तो अब्राहम को परमेश्वर उत्पत्ति 17 अध्याय में दर्शन देकर कहा कि हे अब्राहम, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। मेरे फिर सिद्ध कैसे बनेंगे? दुख उठाएंगे तब तो सिद्ध बनेंगे। इसराइली लोगों ने दुख उठाना ही नहीं चाहे। इसराइली लोगों क्यों कानान देश में पहुंचने नहीं पाए? वचन में हमें क्या पढ़े अभी? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसका इच्छा को साधन करता है, उसकी बात को मानता है। वचन सुनने वालों मत बनो मेरे प्रियो, वचन सुनकर उसमें चलने वाले बनो, याकूब का पत्री कहता है। इसराइलियों का जीवन में इतना बड़ा मिरेकल, 10 मिरेकल देखे मिस्र में, और उससे और अच्छा मैंने बड़ा मिरेकल देखे समुद्र को 2 भाग होना। और अगर परमेश्वर का इच्छा में कभी चले नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का मर्जी में कभी चले नहीं। परमेश्वर को क्रोध दिलाए, लेकिन परमेश्वर उनका इच्छा को जानता था। परमेश्वर हमारा इच्छा को जानता है मेरे प्रिय। जब उनको भूख लगा तो परमेश्वर उनका इच्छा को जानता था, उनका मर्जी को जानता था, उनका क्या दरकार है जानता था। लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किए। वो लोग मिस्र को छोड़ना ही नहीं चाहते। मिस्र से तो निकले, लेकिन मिस्र उनके अंदर से ही नहीं गया है। आज हम विश्वासी हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा पुराना स्वभाव अभी तक हम उसको छोड़े नहीं। अभी तक दारू पी रहे हैं, अभी तक छुप छुप के गलत पिक्चर देखते हैं, अभी तक छुप छुप के चुगली करते हैं, अभी तक हम हाड़िया दारू पीते हैं, अभी तक गुटखा तंबाकू में लगे हुए हैं, अभी तक पान चबामे में लगे हुए हैं। हम छोड़े नहीं। यीशु मसीह के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? प्रभु के लिए हम क्या छोड़े हैं? क्या हे प्रभु अनेक आकर मुझसे कहेंगे कि मैं तेरे नाम से ऐसा किया था, मैं तेरे नाम से चंगाई किया था, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया था। लेकिन यीशु मसीह का क्या जवाब है जानते हैं? थोड़ा देखेंगे मत्ती 7 अध्याय और 22 पद से अगर पढ़ाई करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है,
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों, ये लोग चंगाई कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, लेकिन प्रभु का इच्छा इनके जीवन में नहीं है, परमेश्वर का मर्जी इनका जीवन में नहीं है, परमेश्वर का साधन इनका जीवन में नहीं है। अगर आप मसीह के लिए निंदित नहीं हो रहे हो, ताड़ना आपके जीवन में नहीं हो रहा है, आप मसीह नहीं हो मेरे प्रियो। आप संसार के साथ सालिश कर चुके हो, आप संसार के साथ जकड़ गए हो, संसार आपके अंदर में अभी तक है। भय का मतलब डर लग रहा है, यीशु मसीह को गवाह देने के लिए डर लग रहा है, परमेश्वर का मैं विश्वासी हूं बोलकर कहने के लिए डर लगता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो मसीह होकर, अगर ऑफिस में अगर सालिश का जीवन काट रहे हो तो आप मसीह नहीं हो, आप नामधारी हो, तिहारी मसीह हो आप। दिसंबर 25 गुड फ्राइडे, नया साल, इसी में चर्च में दिखते हो, बाकी दिन में नहीं दिखते हो। मसीह के लिए दुख उठाना, क्योंकि यीशु मसीह खुद दुख उठाया मेरे प्रियो, मनुष्य का पुत्र हो गया, दासत्व में आ गया मेरे प्रियो, अपने आप को इतना नम्र किया, इतना ध्यान किया मेरे प्रियो, मनुष्य का समानता में हो गया। अगर फिलिपियो का पत्र अगर पढ़ाई करेंगे, फिलिपियो 2 अध्याय का अगर हम निकालेंगे, फिलिपियो 2 अध्याय और उसका 8 पद से पढ़ाई करेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें। हम अब्राहम के बारे में जिक्र कर रहे थे। अब्राहम कुछ चीजों को नहीं छोड़ रहा था, कुछ अभिलाषाओं को नहीं छोड़ रहा था। उसका पिताजी चला गया, लूत अलग हो गया, अभी हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल है, उसको भी छोड़ने के लिए नाराज था। जब परमेश्वर ने कहा हाजिरा को निकाल अपने जीवन से, तब लास्ट आया उत्पत्ति 22 अध्याय में, वो अपना बेटा एक लौटा पुत्र को बहुत प्रेम कर रहा था। परमेश्वर बोला उसको लेके बलिदान कर। यही उसका आखिरी परीक्षा था, यही परीक्षा में अब्राहम फेल रहा था। आज्ञा, दुख उठाकर अगर हम आज्ञा मानते हैं, तो परमेश्वर का इच्छा को हम साधन करते हैं मेरे प्रियो। अब्राहम अपना बेटा को लेकर गया, परमेश्वर से कुछ सवाल नहीं पूछा, वो जानता था परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसहाक से ही तेरा वंश को बढ़ाऊंगा। वो इसहाक को किस प्रकार मार सकता है? अगर मार भी देगा तो उसको जिलाएगा भी। अब्राहम को पूरा विश्वास हो गया मेरे प्रियो, वो सैक्रिफाइस किया, दुख उठाया, इसहाक को लेकर गया मेरे प्रियो मोरिया पर्वत। 3 दिन का रास्ता था, बूढ़ा आदमी था, 100 साल का उम्र का लड़का था। इसहाक लगभग उसको कम से कम 30 साल का उम्र होता रहेगा। अपने पिताजी के साथ में गधा, लकड़ी, रस्सी, छुरी सब लेकर गया। जब पहुंच गए पहाड़ के पास, जब 2 दासों भी साथ में थे, 2 दासों को नीचे रख दिया, गधा को नीचे रख दिया, और अब्राहम और इसहाक लकड़ी को ढोया अपने ऊपर और चला। चलते 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 हम देख रहे हैं कि इसहाक अपने पिताजी से पूछता है, अब्राहम से पूछता है कि बाबा लकड़ी है, रस्सी है, छुरी है, लेकिन बलिदान के लिए मेमना कहां है? अब्राहम ने एक बात बोला, परमेश्वर आप ही जुगाएगा।
मेरे पे जब उस जगह में पहुंचे पर्वत का ऊपर, वहां पर अब्राहम ने बेदी बनाया, बेदी बनाकर इसहाक को बांध दिया। जब बांध दिया तो इसहाक पूछा कि बाबा ये क्या कर रहे हो? बेटा तू ही वो मेमना, तुझी को ही बलिदान करने के लिए मुझे परमेश्वर ने कहा है। बेटा खुशी खुशी अपने जान को देने के लिए रेडी है, मेरे तैयार है। लेकिन दुखद वाला बात क्या है जानते हैं? आज हमारा बाल बच्चे जो जवान आप देख रहे हो, अपने माता पिता का आज्ञा को आप पालन नहीं करते। माता पिता जब कहते हैं कि वचन पढ़ो बोलने से, प्रार्थना करना बोलने से, समय आपके पास नहीं है। सांसारिक अभिलाषाओं के लिए बहुत समय है, मोबाइल देखने के लिए बहुत समय है, व्हाट्सएप चैट करने के लिए बहुत समय है, टीवी देखने के लिए बहुत समय है, लेकिन हम थोड़ा सा दुख नहीं उठाते हैं प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, चर्च जाने के लिए। क्या मसीह कहलाते हैं हम? उससे अच्छा तो हम नामधारी ठीक है। संसार में जो संसार में तो वो अच्छा था। परमेश्वर ने कहा 2 नावों में पैर रख नहीं सकते आप, 2 मुनिवों का सेवा आप नहीं कर पाओगे। दो ईश्वर का आप सेवा नहीं कर सकते। जब अब्राहम ने बोला कि बेटा तू ही है, तो बेटा खुशी खुशी उस बेदी में लड़ गया। हम देखते हैं कि जब ये छुरी उठाया मारने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला हे अब्राहम रुक जा। बोला परमेश्वर जान लिया कि अब ये मेरा आज्ञा को सही रीति से माना। परमेश्वर ने रोका क्यों जानते हैं? परमेश्वर को फिर एक मिराकल करने वाला था। परमेश्वर को बोला कि अगर इसको भी मार देगा तो मुझे फिर से एक तो काम करना पड़ेगा। उससे पहले परमेश्वर रोक दिया। अब्राहम जानता था कि मैं मेरा बेटा को 2 टुकड़ा भी कर दूंगा तो परमेश्वर उसको जोड़ देगा। एक पद को निकालेंगे, इब्रानी का पुस्तक 11 अध्याय 17 पद से। विश्वासी से अब्राहम ने परख जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वो उसे फिर मिला। अब्राहम को पता चल गया मेरे प्रिय, वो जानता था मैं मारने से भी इसहाक को परमेश्वर उसको क्या करेगा, जोड़ देगा, इसको फिर से जिला देगा। कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के साथ प्रतिज्ञा किया था कि मैं तेरे को एक बेटा दूंगा और उसी बेटे से तेरा जेनरेशन को बढ़ाऊंगा, आकाश का तारों के समान और समुद्र के बालू के समान, रेत के समान। अब्राहम भी विश्वास करके गया। अब्राहम परमेश्वर को बिल्कुल कंप्लेन नहीं किया मेरे प्रिय, दुख उठाया। मेरे प्रिय आज अगर हम दुख नहीं उठाएंगे, क्रूस नहीं उठाएंगे, हम उसका इच्छा का साधन करने नहीं पाएंगे, उसका मर्जी को हम पूरा करने नहीं पाएंगे। और शादी के लोगों का जीवन को अगर देखिएगा मेरे प्रिय, मत्ती 23 और 23 को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 23 और 23 को अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती का 23 और 23 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, हे कपटी शास्त्रियों और फारिसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। जो हल्का बात है, जो हल्का आज्ञा पालन करना, उसी को लोग पालन कर रहे हैं। जो गंभीर बातें हैं इसको छोड़ रहे हैं, इनको नहीं पालन करते हैं। मैंने आपसे कहा था बाइबल पढ़ना अच्छा है, प्रीचिंग करना बहुत अच्छा, आप कर पाओगे, आसान है, कर दोगे। गीत गाना भी अच्छा है। और एक आज्ञा है अतिथि संस्कार। अतिथि संस्कार भी आप पास्टर लोगों का अच्छा करते हो, लेकिन क्या आप क्षमा दे पा रहे हो? किसको? अपने भाई को क्षमा दे पा रहे हो? अपने बहन को क्षमा दे पा रहे हो? अपने पड़ोसी को क्षमा दे पा रहे हो?
ये आसान नहीं है। अतिथि संस्कार आप अच्छा से करोगे, ये आज्ञा को, ये हल्का का आज्ञा है, हल्का पालन, आज्ञा का पालन कर पाओगे। फारसी शादी के लोग जीरा का, पुदीना का, सौंफ का 10 मार्क दे रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। न्याय करने में लोग गड़बड़ी करते हैं, न्याय ठीक से करने नहीं पाते, किसी पर दया नहीं करते हैं और विश्वास भी नहीं करते, विश्वास छोड़ दिए हैं। आज का कलीसिया का दशा भी ऐसा है मेरे को। बहुत आएंगे हे प्रभु कहेंगे, लेकिन उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएगा। केवल वही प्रवेश करने पाएगा जो मेरी इच्छा को साधन करता है। इस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर का इच्छा को साधन करने के लिए इस धरती पर आया। मीटिंग बैठा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बैठा। परमेश्वर ने कहा कौन जाएगा उधार देने के लिए? यीशु मसीह ने कहा मुझे ही जाना है। जाने से पहले सुन बोला, तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, उठाऊंगा। तुम्हें कोड़े खाना पड़ेगा, खाऊंगा। तुम्हें निंदा सहना पड़ेगा, सहूंगा। तुम्हें कीले खाना पड़ेगा, खाऊंगा। कांटों का मुकुट तुम्हारा सर पर चढ़ाया जाएगा, वो भी करूंगा। गेसनी के बाग में यीशु मसीह आखिरी समय में जब पकड़ा जाने से पहले प्रार्थना कर रहा है, उसका पसीना खून हो गया और मिट्टी में गिर रहा है, तप तप तप, और प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिता, अगर हो सके तो इस कटोरा को मुझसे हटा ले। इसका मतलब है कि प्रभु मैं ये दुख उठाना नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर कहता कि नहीं प्रभु, मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में सफल हो। पिता चाहता था कि इसमें से दुख उठाए, क्रूस पर चढ़े। अगर वो क्रूस पर नहीं चढ़ता है तो हम सब नरक में जाते। उसका लहू का बहाना जरूरी था मेरे प्रियो। यीशु मसीह को पता था, आराम से पता था उसका फ्यूचर के बारे में, अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में, वर्तमान के बारे में और फ्यूचर के बारे में कि मेरे साथ क्या क्या होगा। और वही बात को अपने चेलों को बता रहा था, भविष्यवाणी करता था, लेकिन चेले समझ में नहीं आता था। जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया मेरे प्रिय, सारे चेले छोड़कर भाग गए। जब क्रूस पर यीशु मसीह लटका हुआ था, केवल एक ही चला यीशु मसीह के पास खड़ा हुआ था, वो है यूहन्ना। पतरस ने क्या बोला? प्रभु तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तेरे लिए मैं मर भी सकता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लिए क्या मरेगा? 2 बार मुंह का बांगने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। आज हम कितने बार इसको इनकार कर रहे हैं मेरे प्रिय। थोड़ा सा दुख आ जाने से हम सालिस का जीवन काट लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज का जीवन काट लेते हैं। ये मसीह जीवन नहीं है मेरे प्रिय। मसीह जीवन का मतलब है क्रूस उठाना, दुख उठाना, आज्ञा मानना सिखाता है। ये पहला कुंजी है परमेश्वर का इच्छा को साधन करने के लिए। मेरे प्रियो, जो दान आपको देने के लिए तकलीफ होता है ना, वही दुख उठाना लगता है, उसको दे दीजिए। सरफत का विधवा को देखिए, थोड़ा सा मैदा था और थोड़ा सा तेल था। जब दास उस घर में पहुंचा, एलिया उस घर में पहुंचा, कौन सा अवस्था में? 3.5 साल का अकाल है, मां बेटे हैं, पति नहीं है, विधवा है। एलिया ने बोला मेरे लिए पानी लेकर आ। कौन सा अवस्था में है वो? दुखों की अवस्था में। और वही अवस्था में वो आज्ञा पालन कर, मतलब पिता का इच्छा को साधन कर रहा है। इसका मतलब है वहां पर और भी विधवाएं हैं उस जगह में। विधवा का अगर हम उसका आत्मिक अर्थ को देखेंगे मेरे प्रिय, विधवा का मतलब एक कलीसिया को दर्शाता है, एक विश्वासी को दर्शाता है। वहां और भी विश्वासी हैं, और भी विधवाएं हैं, लेकिन परमेश्वर एलिया को उस विधवा के घर में क्यों भेजा जाता है? क्योंकि विधवा दुख उठाना जानता था, दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा था। इसलिए परमेश्वर उसी को उस घर में भेजता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर उसी विश्वासी के घर में प्रभु का दास को भेजेगा जो दुख उठाकर परमेश्वर को भेंट देता है, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता, परमेश्वर को देता है। आप खाली वचन को सुनते हो, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर का इच्छा को आप साधन कर नहीं पाते हो। खाली अपना इच्छा, अपना मर्जी को आप साधन करते हो। अगर
परमेश्वर का इच्छा आसाधन होता हो नहीं रहा आपके जीवन से, तो आप भूल जाइए कि आप उस राज्य में जाएंगे। धनी व्यक्ति का क्या हुआ? बहुत पैसा था उसके पास, डेली मलमल का डेली पकवान अच्छा पोका, ठीक है, मोटन सब खा रहा था मेरे। लेकिन लाजर उसके फाटक के पास बैठा हुआ है, घाव से भरा हुआ। डेली वो मेज को देख रहा था, धनी व्यक्ति का मेज को देख रहा था। कुछ गिरेगा तो यहाँ पर अगर फेंकेंगे तो मैं इसको खाऊंगा, यही उसका आशा था। वो कभी नहीं मांगा धनी व्यक्ति को। लेकिन धनी व्यक्ति का सोचना चाहिए था, चिंता करना चाहिए था कि लाजर का मदद करना चाहिए, लेकिन किया नहीं। मृत्यु हो गया दोनों का, काया पलट। एक चला गया अधोलोक में, धनी व्यक्ति अधोलोक में चला गया, और लाजर कहां चला गया? अब्राहम की गोद में। लाजर क्यों गया अब्राहम की गोद में? क्योंकि वो दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखा था मेरे प्रियो। लेकिन धनी व्यक्ति हमेशा सुख, हमेशा सुख। मेरे प्रियो, अगर आज आप मुझे देख रहे हो, अगर आज इस वचन को आप सुन रहे हो, आपके पास अगर साधन है, आपके पास प्रभु के लिए कुछ करना है, तो उठाइए, सैक्रिफाइस कीजिए। इस संसार के साथ सालिस मत होइए मेरे प्रिय, संसार आपको धोखा दे देगा। इसराइल का क्या हुआ? मिस्र से तो निकले, लेकिन मिस्र उनके जीवन से नहीं निकला। आजकल इस समय संसार घुस गया है, खाली सांसारिक आशीष है, सांसारिक चंगाई, खाली सभी के लिए चंगाई, हीलिंग, इसके पीछे दौड़ रहे हैं मेरे। विश्वासी होकर आप इसके पीछे दौड़ रहे हो, शर्म का बात है। चंगाई किसके लिए? अन्य जातियों के लिए चंगाई है, विश्वासी के लिए चंगाई नहीं। ऑलरेडी तो प्रभु आपको अधिकार दे दिया है। आप प्रार्थना करोगे, आपको प्रभु चंगा करेगा। गड़बड़ी करोगे तो आपके जीवन में बीमारी आएगा। अगर प्रभु के विरुद्ध में गड़बड़ी करोगे, पाप करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक आपके जीवन में बीमारी आएगा, श्राप आएगा। प्रभु का वचन में चलोगे, प्रभु का इच्छा को साधन करोगे, तो जो भी बीमारी आएगा फिर भी प्रभु आपको सुरक्षा देगा। जिस प्रकार कायब के जीवन में हुआ, उसका शरीर में फोड़ा हो गया, फिर भी वो परमेश्वर का निंदा नहीं किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया। अंत में क्या हुआ जानते हैं? आयब के जीवन में 2 गुना प्रभु उसको आशीष में कन्वर्ट किया। तो इसलिए मेरे ये पहला चाबी, पहला कुंजी जो हमें आज्ञा मानना सिखाता है, दुख उठाकर आज्ञा मानना सिखाता है। और दुख उठाकर जो आज्ञा मानता है वो उस राज्य में प्रवेश करने पाएगा। परमेश्वर उससे खुश होता है। अब्राहम दुख उठाया, आयब दुख उठाया। यीशु मसीह तो हमसे सबसे बड़ा प्रेरणा है। और दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। क्रूस का दुख भी सह लिया, क्रूस का दुख भी सह लिया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी दुख भोग का सप्ताह पालन कर रहे हैं। ये चला जाएगा गुड फ्राइडे, फिर जैसा का तैसा। मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन निकट है। वचन में लिखता है, जो दुख तुमको झेलने होंगे उससे मत डर। परीक्षा तो देना पड़ेगा, बिना परीक्षा के आप आगे बढ़ने नहीं पाओगे। जिस प्रकार संसार में परीक्षा होता है, कोई एक क्लास में लटका रहता है कि उसका परीक्षा होता है कि नहीं, 2 क्लास में लटका रहता है उसका परीक्षा होता है कि नहीं, 1 में परीक्षा होता है 2 में जाता है, 2 में परीक्षा होता है 3 में जाता है, स्टेप बाय स्टेप। उसी प्रकार आत्मिक क्षेत्र में हमारा परीक्षा होता है। खुद चिंता कीजिए, खुद अनुभव कीजिए कि मैं परीक्षा में पास हो रहा हूं कि फेल हो रहा हूं। अब्राहम ने चिंता किया मेरे प्रियो। अब्राहम ने बोला मैं ये परीक्षा में फेल हो रहा था। इसहाक को बोला मैं ये परीक्षा में फेल हो रहा था मेरे बेटे, ये परीक्षा में मुझे पास होना है, मुझे परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। आज एक मौका मुझे मिला है मेरे बेटे, परमेश्वर का महिमा आज करना है। इसहाक बोला बापा चिंता मत कीजिए, आपको परमेश्वर जो कहा है आप वही कीजिए। दूसरा बाप रहता, दूसरा बेटा रहता तो झगड़ा झांटी होकर, बूढ़ा मेरे को मारने के लिए लाया है, मेरा भी उम्र है, खेलने कूदने का उम्र है, एंजॉय करने का उम्र है, तो मुझे मारने के लिए लाया है? ऐसा नहीं। इसहाक में नम्रता था। इसहाक का रिप्रेजेंट करता है यीशु मसीह। अब्राहम का रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को बलिदान करने के लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर लिए धरती पर भेजा, उसी प्रकार से अब्राहम अपने बेटा को इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत में बलिदान करने के लिए ले रहा था। एक चिन्ह है। आइए मेरे प्रियो, हम आज्ञा माने, दुख उठाएं, आज्ञा माने। आपको जीवन में अगर दुख आ रहा है तो आज्ञा माननी, यही उस परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको मौका देगा।
प्रभु ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें। ये पहला चाबी था, ये पहला की था, ये पहला कुंजी था कि पिता का इच्छा को साधन करने के लिए हमें दुख उठाकर आज्ञा पालन करना है। पाप कर कर दुख उठाना नहीं है मेरे प्रिय, पवित्र जीवन बिताना है। पवित्र जीवन अगर बिता रहे हो, आपके जीवन में दुख आ रहा है, आज्ञा पालन कर रहे हो, यही परफेक्ट है। प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन में। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। आमीन।